अब हम देखेंगे कोर डिज़ाइन। देखिए कोर डिज़ाइन, कोर क्या होता है? कोर मैंने आपको बताया था, कई बार मैंने आपको कोर का जिक्र किया होगा। देखिए ये कोर होता क्या है, हमारे पास ऐसा कोई पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न से हम क्या करेंगे, मोल्ड कैविटी इस टाइप का बना लेंगे। समझ गए बात को मेरे? बट हमको ऐसा कास्टिंग नहीं चाहिए, हमें कास्टिंग चाहिए बीच में हॉलो। ये कुछ ऐसा होगा, देखेंगे और समझेंगे मेरी बात को। ठीक है, ये मोल्ड बॉक्स होगा, लेकिन इसके बीच में यहाँ से जब हम देखेंगे, इसको कट किया मैंने, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ये जो है इस तरह से दिखेगा मेरा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। बीचों बीच ये क्या होगा, एक सिलिंड्रिकल कैविटी चाहिए मुझे। क्या चाहिए? कैविटी चाहिए। मीन्स सारे जगह मटेरियल हो और यहाँ पे हमारा एक सिलिंड्रिकल हॉलो पार्ट हो। कैसा हो? एक सिलिंड्रिकल हॉलो पार्ट हो। ये देखिए, ऐसा पार्ट मैंने बनाया है जो हमें इस कास्टिंग में चाहिए, ठीक है। समझ गए बात को? ये हमारा एक पूरा कास्टिंग है। ये हमारा, जब आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से समझा देता हूँ। देखिए ये कट करने के बाद मैंने बनाया था, लेकिन अब मान लीजिए ये बीच में, ठीक है। और यहाँ से जब हम देखेंगे इससे साइड व्यू, तो ये हमें दिखेगा अंदर में एक, ऐसे करके जब देखेंगे यहाँ से, तो एक बीच में हमको हॉलो पार्ट, हॉलो सिलिंड्रिकल शेप दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा हमें कास्टिंग करना है। अब हम जब लिक्विड मेटल बनाएंगे, मीन्स जब लिक्विड मेटल को पोर करेंगे, ये हमारा मोल्ड कैविटी हो गया। देखिएगा इसको, ये हमारे पास मोल्ड कैविटी है, ठीक है। जब हम लिक्विड मेटल को पोर करेंगे, ये तो पूरा कवर कर लेगा, और कास्टिंग जो है हमें इससे इस साइज का मिल जाएगा, इस शेप का मिल जाएगा। कोई हॉलो पार्ट तो बना ही नहीं। इस हॉलो पार्ट को बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा मोल्ड कैविटी है। क्या? मोल्ड कैविटी। अभी वो कास्टिंग था, ये हमारा मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी के बीचों बीच हम एक कोर को रख देते हैं, ठीक है। कोर हमारा यहाँ पे, ये कोर है। ये कोर किससे बना है? मोल्डिंग सैंड से ही बना है। किससे बना है? इसका जो कंपोजिशन है, सैंड है, मोल्डिंग सैंड है, प्लस ऑर्गेनिक रेजिन बाइंडर्स है। क्या है? ऑर्गेनिक रेजिन बाइंडर्स। ये कॉम्पोजिशन है इस कोर का। इसको क्या बोलेंगे हम? कोर। अब देखिए ये हमारा मोल्ड कैविटी था, ये मोल्ड बॉक्स है, ये मोल्ड बॉक्स है। इस मोल्ड कैविटी में हमने क्या किया है? कोर को रखा है। इसके चारों ओर क्या होगा? मोल्डिंग सैंड होगा। चलिए मोल्डिंग सैंड को हम किस कलर से बना लेते हैं? ब्लू कलर से। सिंस ब्लू कलर का हमने कोर बनाया है, ठीक है। इसी कोर जो है मोल्डिंग सैंड का ही बना होगा, तो हमें कोर, ये मोल्डिंग सैंड है। क्या है?
मोल्डिंग सैंड है। ये हमारे पास मोल्डिंग सैंड है, ये हमारा मोल्ड कैविटी है और ये हमारा मोल्ड बॉक्स है। क्या है? मोल्ड बॉक्स। ये क्या है? मोल्डिंग सैंड है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? कोर है। समझ गए बात को? अब हम क्या करेंगे, लिक्विड मेटल को जब पोर करेंगे इसमें, तो ये हमारा लिक्विड मेटल इसमें आके सॉलिडिफाई करेगा लिक्विड फॉर्म में। ये क्या है? मॉल्टन मेटल है, मॉल्टन मेटल है, ठीक है। जब मॉल्टन मेटल कैविटी में पोर करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, कोर पे फोर्स अप्लाई करेगा, कुछ फोर्स तो लगाएगा ना। सिंस ये कोर क्या है, बीच में है, मॉल्टन मेटल चारों ओर से सराउंडिंग में है, तो इस कोर पे एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बायंसी फोर्स बोलते हैं, और इसको मेटेलोस्टैटिक फोर्स बोल देंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा होगा, बायंसी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये बायंसी फोर्स कितना होता है, जब हम ये कोर को डिज़ाइन करते हैं, इसको निकालते हैं, ताकि मेरा कोर जो वो ब्रेक ना करे, क्या ना हो, कोर मेरा ब्रेक ना करे। देखिए जो कोर का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, ये हमारा कोर है, ये स्टार्टिंग में ग्रीन सैंड से बना होता है। कैसा? ग्रीन सैंड, सॉरी, ये हमारा ग्रीन सैंड से बना है, ठीक है। इसको क्या किए हैं, ओवन में हीट किए। किसमें? ओवन में। ओवन में 350 डिग्री तक हीट करेंगे तो ये ड्राई सैंड में चेंज हो जाएगा, और ये ड्राई सैंड का स्ट्रेंथ जो है काफ़ी हाई होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। किससे? और ग्रीन सैंड का स्ट्रेंथ इसका कम होता है। किससे? ड्राई सैंड से। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जो कोर प्रिपेयर्ड करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं 350 डिग्री तक। अब देखिए ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, एक्चुअली ये कोर बॉक्स है। क्या है? कोर बॉक्स। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, कोर मेकिंग बॉक्स है। इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है तो देखिए मैं कैसे बना दे रहा हूँ। ये हमारे पास कुछ ऐसा दिखा होगा, और ये क्या है, यहाँ पे मोल्डिंग सैंड है और ऑर्गेनिक रेजिन बाइंडर है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, कोर बना रहे हैं। कोर, ये कोर मेकिंग बॉक्स, तो इसको बोलेंगे कोर बॉक्स। क्या बोलेंगे? कोर बॉक्स। समझ गए होंगे कि कोर का फंक्शन क्या है, कोर प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं, कोर का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, इतना पता है। और जब कोर को हम प्लेस्ड करते हैं मोल्ड कैविटी में तो इस पे बॉयंसी फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना होता है इसको अभी हम लिखेंगे। देखिए बॉयंसी फोर्स जो है आपको नेट बॉयंसी है VUOYNC। नेट बॉयंसी फोर्स जो है वो आपको कितना होगा, वेट ऑफ लिक्विड मेटल डिस्प्लेस्ड, जैसे लिखते थे वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे, माइनस वेट ऑफ कोर।
ठीक है, माइनस वेट ऑफ कोर। ये हमारा नेट बायन्सी फोर्स होगा। और ये कितना होगा देखिएगा इधर, ये जो F होगा नेट बायन्सी फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसको हम डेंसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल इनटू वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल इनटू, तो सिंस वॉल्यूम ऑफ कोर एंड मोल्टेन मेटल डिस्प्लेस्ड दोनों सेम होगा, तो वॉल्यूम इनटू ये क्या होगा ग्रेविटी, इतना ही होगा। वेट रो जी भी होता है माइनस कितना होगा वेट ऑफ द कोर, तो डेंसिटी ऑफ कोर इनटू वॉल्यूम ऑफ, दोनों का सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोर इनटू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको। तो यहां पे लिख लेंगे वेयर रो एम जो है मेरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेटल, रो सी जो है डेंसिटी ऑफ कोर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ कोर, और V जो है, V क्या है मेरा वॉल्यूम ऑफ कोर, कोर का वॉल्यूम होगा, और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए बात को, ये इसको नोट कर लेंगे। तो ये हमने क्या किया, कोर का डिजाइनिंग कर लिया है। ठीक है, समझ गए बात को। ये इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कोर मेकिंग प्रोसीजर क्या है, मोल्ड बॉक्स, ये कोर बॉक्स है, इसमें कोर बॉक्स, कोर मोल्डिंग्स एंड ऑर्गेनिक रेजिंग बाइंडर को रखते हैं और यहाँ से कोर प्रिपेयर करते हैं। फिर ये ग्रीन फॉर्म में होता है, ग्रीन सैंड हो जाता है, इसमें मॉइस्चर होता है, इसीलिए ग्रीन सैंड इसको बोलते हैं। ओवन में हीट करते हैं 350 डिग्री पे, तो ये ड्राई सैंड में कन्वर्ट होता है और इसका स्ट्रेंथ सफिशिएंट हो जाता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, इस कोर को कहाँ रखते हैं, मोल्ड बॉक्स में रखते हैं, मोल्ड कैविटी में रखते हैं। और फिर लिक्विड मेटल को जब हम डालते हैं इसमें, तो हमें क्या मिलता है, हॉलो कास्टिंग मिलता है। जो हमें कास्टिंग मिलेगा, रुक जाइए, रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, देखिए ये हमारा कास्टिंग होगा। ये हमारा कास्टिंग होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इसको बीच से कट करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये पोर्शन खाली है, मीन्स हॉलो है, और यहाँ पे सारे मेटेलिक है। ठीक है, तो ये हमारा कास्टिंग होगा। तो क्या है, कोर क्यों हम बनाते हैं, जब कोई हॉलो प्रोजेक्शन हमें कास्टिंग में करने हो तो हम कोर को डिज़ाइन करते हैं और कोर को प्लेस्ड करते हैं। अब देखिए, कोर को जब हम प्लेस्ड करते हैं तो यहाँ पे इसको सपोर्ट के लिए कुछ एरिया प्रोवाइड करते हैं। इस एरिया को हम बोलते हैं कोर प्रिंट एरिया। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कोर प्रिंट एरिया क्या है। नोट कीजिए, मिटा दूं मैं, देखिएगा कोर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आपसे कोई भी कोर पूछेगा कि बताओ कास्टिंग में कोर किसे बोलते हैं, तो आप कोर को बता सकते हैं इसलिए। ठीक है, देखिए कोर प्रिंट एरिया, इसको लिख लेंगे। कोर प्रिंट एरिया क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, कोर है। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल क्या है, कोर है। चलिए, ऐसे हमारे पास कोर है।
इसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कुछ एरिया इसमें इस टाइप का इंक्रीज कर देते हैं। ये जो हमारा एरिया होता है, इंक्रीज्ड एरिया, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोर को, ये सर्कुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, कोर प्रिंट एरिया। कोर प्रिंट एरिया, समझ गए बात को। ये क्या करते हैं, जब हम इसको कोर को मोल्ड कैविटी में प्लेस्ड करेंगे तो देखिए ये पूरा कैविटी है, और इसको तो ये तो हवा में उड़ेगा नहीं कोर, समझ रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स की वजह से क्या होगा, ये नीचे चला आएगा। तो इसको क्या करते हैं हम कि एक्स्ट्रा कुछ डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं और मोल्ड कैविटी में इसको प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। अगर कोर का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो तो इसमें हम क्या करते हैं, मोल्ड कैविटी में चैपलेट्स प्रोवाइड करते हैं। चैपलेट मेरा सपोर्ट करता है किसको, कोर को, इनसाइड द मोल्ड कैविटी। टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी वी प्रोवाइड चैपलेट्स टू द कोर, ठीक है। चैपलेट्स जो है सेम मेटेलिक होता है, चैपलेट्स मेटेलिक होते हैं, और वो क्या करता है, सेम कास्टिंग, जिस मटेरियल का हम कास्टिंग कर रहे हैं उसी मटेरियल का बना होता है, और वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसमें, मोल्ड कैविटी में, किसको, तो हमको मोल्ड कोर को, ठीक, समझ गए बात। तो इसमें लिख लेंगे एक लाइन, मेरा कोर प्रिंट एरिया क्या है, दीज आर द प्रोजेक्शन, these are the projection on the pattern, these are the projection on the pattern used to produce races in the cavity to position the core। क्या करते हैं, कोर हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस एरिया को हम कोर प्रिंट एरिया बोलते हैं और इसको हम कोर प्रिंट बोलते हैं। तो आप केवल अभी इसको कोर प्रिंट लिख लीजिए कि ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम कोर प्रिंट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एरिया है, कोर प्रिंट एरिया क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे कोर प्रिंट एरिया। ये जो एरिया है मेरा, मैंने आपको बताया ये जो रेसेस है, ये तो हम इसको बोलेंगे कोर प्रिंट, ठीक है। ये एरिया कितना होगा, पाई, अगर इसका डायमेंशन डी जो है, ये स्मॉल डी है, ठीक है, तो ये पाई डी होगा ये, और ये अगर एक्स है तो पाई डी एक्स। ये एरिया दोनों तरफ का एरिया कोर प्रिंट एरिया होता है, ठीक है। तो कोर प्रिंट जो है ये क्या होता है, दीज आर द प्रोजेक्शन ऑन द पैटर्न यूज टू प्रोड्यूस रेसेस इन द कैविटी। ये जो है रेसेस प्रोवाइड करता है किसको, कोर को, इन द कैविटी, ठीक है। टू पोजीशन द कोर प्रॉपरली, कोर को पोजीशन प्रॉपर करने के लिए हम एक प्रोजेक्शन एक्स्ट्रा बनाते हैं, उसी को कोर प्रिंट बोलते हैं। और इस एरिया को हम कोर प्रिंट एरिया बोलते हैं, जो क्या करता है, सपोर्ट देता है। देखिए यही एरिया तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये हॉरिजॉन्टल एरिया सपोर्ट दे रहा है, नहीं। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, कोर प्रिंट एरिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करेंगे। कोर आप समझ गए, कोर डिज़ाइन समझ गए। मैंने आपको चैपलेट्स के बारे में बताया, ये क्या करते हैं, कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन द मोल्ड कैविटी। उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं और एक लाइन लिख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास मोल्ड कैविटी है, क्या मोल्ड कैविटी है। इस मोल्ड कैविटी में हमने क्या किया, कोर दिया है, क्या है, ये कोर है।
ये हमारा क्या है, कोर है, सॉरी ये क्या है, कोर है, कोर है, समझ गए। और ये हमारा क्या है, मोल्ड कैविटी है। अब देखिए कोर का लेंथ अगर बड़ा हो तो क्या होता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये हो सकता है कि ब्रेक कर जाए, ठीक है। रेसेस देने से केवल काम नहीं चलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोर को मेटेलिक ऑब्जेक्ट से सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं मोल्ड कैविटी में। किसमें, मोल्ड कैविटी में। ये हमारा मोल्ड कैविटी है और ये क्या है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट। इसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, चैपलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो चैपलेट्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है मोल्ड कैविटी में। टू प्रोवाइड द support to the core in mold cavity, we use chaplets in mold cavity, okay। तो इसको नोट कर लेंगे, these are the metallic object used to provide core, used to provide support the core inside the cavity, used to provide support the core inside the cavity, इनसाइड द मोल्ड कैविटी। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, मोल्ड कैविटी, ठीक है। मोल्ड कैविटी में ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चैपलेट्स हैविंग डिफरेंट ग्रेन कंपेयर टू कास्टिंग और लिक्विड मेटल सॉलिडिफिकेशन ग्रेन। देखिए ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट है मेरा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। जब हम इसको लिक्विड मेटल डालेंगे इसमें, तो लिक्विड मेटल का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये क्या करेगा, इससे लिक्विड मेटल टेम्परेचर लेके ये भी स्लोली मेल्ट करना शुरू करेगा, हीट होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका ग्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका कूलिंग और हीटिंग डिफरेंट होता है। मींस लिक्विड मेटल जब सॉलिडिफाई करने लगता है तो इसका ग्रेन स्ट्रक्चर चैपलेट से अलग होता है। तो इन दोनों का ग्रेन स्ट्रक्चर अलग होता है, यही लिखा है मैंने नेक्स्ट लाइन, चैपलेट्स हैविंग डिफरेंट ग्रेन स्ट्रक्चर कंपेयर टू कास्टिंग और लिक्विड मेटल सॉलिडिफिकेशन ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिख लेंगे, चैपलेट स्लोली मेल्ट्स, ठीक है। देखिए सिंस लिक्विड मेटल का टेम्परेचर उतना भी नहीं होता है कि ये मेल्ट होता है, ये मेल्ट करके ही आया हुआ है, लेकिन स्लोली टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो इसके सफिशिएंट क्या होता है, हीट मिल नहीं पाता है, मिलता भी है तो ये स्लोली मेल्ट करता है। चैपलेट स्लोली मेल्ट, इट टेक्स टाइम टू मेल्ट, क्योंकि हीट जो है ये भी सॉलिड है, इसका भी टेम्परेचर। देखिए जब हम फर्नेस पे क्या करते हैं, फर्नेस में डाल करके मेटल को हीट करते हैं तो उसका कंटिन्यूअस टेम्परेचर इंक्रीज करते रहता है। तो इससे क्या होता है कि अगर मोल्टन फॉर्म है तो उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा कंटिन्यूअस। बट हियर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, लिक्विड मेटल खुद सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो चैपलेट को क्या करेगा, हीट सप्लाई करेगा। तो ये क्या करेगा, उतना पहले हीट ज़्यादा सप्लाई होगा, फिर कम कम कम, तो स्लोली मेल्ट करता है ये, ठीक है। नियर द चैपलेट्स देयर इज अ वीक कास्टिंग, इसी की वजह से क्या होता है, चैपलेट्स के नियर वीक कास्टिंग होता है, क्योंकि इसका ग्रेन स्ट्रक्चर और इसका ग्रेन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। लिक्विड मेटल का ग्रेन स्ट्रक्चर और चैपलेट्स का ग्रेन स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग होता है। इसके वजह से क्या होता है कि वीक कास्टिंग होता है नियर द चैपलेट्स। तो हम कोशिश करते हैं कि चैपलेट्स का क्या करें, कम यूज़ करें। अगर मेरा केवल रेसेस से काम हो जा रहा है, कोर प्रिंट एरिया, कोर प्रिंट से ही काम हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, चैपलेट्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। चैपलेट्स का अगर यूज़ करते भी हैं तो वीक कास्टिंग होता है मेरा, ठीक है। अब देखिए एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉयंसी फोर्सेस, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ आपको कोर प्रिंट एरिया, ठीक है, कोर प्रिंट, कोर ऑन द बेसिस ऑफ कोर। देखिए ये मेरा कोर है, इसमें जो प्रॉब्लम दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। ए हॉलो कास्टिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय
पोजिशनिंग ए सिलिंड्रिकल कोर हॉरिजेंटली, एक हॉलो कास्टिंग है, उसको हमको बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल कोर को मोल्ड कैविटी में पोजीशन कर रहे हैं, विच इज़ हैविंग 100 मीटर डाया, 100 mm डाया एंड 200 mm लेंथ। ठीक है, इसको लिख लेंगे, गिवन दैट डाया क्या है 100 mm है एंड हाइट क्या है इसका, वो 200 mm है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल इज 7800, जो डेंसिटी लिक्विड मेटल का दिया है वो 7800 kg पर मीटर क्यूब है। क्या है, पर मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ कोर इज 1600 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कोर 1600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट द बायन्सी फोर्सेस। बायन्सी फोर्स बताइए। अब देखिए, ये जो डायमेंशन है ये mm में है और ये डायमेंशन जो है वो मीटर में है, केजी पर मीटर में है। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, हमारा कोर बना लेते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा कोर होगा। ठीक है, ये क्या है, कोर है, जिसका ये जो H है वो 200 है और ये क्या है 100 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको यहीं पे क्या कर ले, मीटर में चेंज कर लेते, तो 0.1 मीटर आएगा और H क्या आएगा, वो 0.2 मीटर आएगा। ठीक है, समझ गए, 1000 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आएगा, π/4 d² इंटू H। ये क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, तो यहाँ से कोर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, π/4 इंटू डी का 0.1² इंटू 0.2 का 0.2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा V, ये आएगा 0.00157। मैंने निकाल के रखा हुआ है, जब मैं ये सॉल्व करके रखा हूँ। ठीक है, तो इतना आएगा वॉल्यूम। अब देखिए, हम जानते हैं कि बायन्सी फोर्स कितना होता है, F मेरा कितना होता है, FB जो है फोर्स ऑफ बायन्सी, ये होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस डेंसिटी ऑफ कोर इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको अभी बताया है, तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम फोर्स ऑफ बायन्सी बता देंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेटल हमें पता है 7800। ठीक है, माइनस इंटू, देखिए VG दोनों कॉमन है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1600। ठीक है, उसके बाद से क्या लेंगे, वॉल्यूम लिख लेंगे। वॉल्यूम कितना है 0.00157। ठीक है, मीटर क्यूब इंटू G कितना होगा 9.81। ठीक है, यहाँ से मेरा फोर्स ऑफ बायन्सी पता चल जाएगा। ये आंसर होगा 95.44 न्यूटन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम इसी टाइप के आएंगे, वेरी इजी। ठीक है, इजी प्रॉब्लम होते हैं और मार्क्स उठाने वाले होते हैं, तो आप चाहेंगे तो यहाँ से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको समझ जाना है चीज़ों को। आप पूछ लेगा कि चैपलेट्स का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आप नहीं बता सकते हैं। कोर प्रिंट क्या है ये नहीं बता सकते आप। ठीक है, श्रिंकेज क्या है, श्रिंकेज अलाउंस क्या है, ड्राफ्ट अलाउंस क्या है, टैपर अलाउंस क्या है, तो ये आप इजीली सारे चीज़ बता सकते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको एक बार नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड का कॉम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, देखिए मोल्डिंग सैंड जो है, एक मिनट, सॉरी, देखेंगे हमारे पास मोल्डिंग सैंड है। मोल्डिंग सैंड को मैंने आपको बताया सिलिका सैंड, क्ले, वाटर और एडिटिव का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है,
इसमें जो सिलिका सैंड का कॉम्पोजिशन में सिलिका सैंड जो है वो 70 to 85% प्रेजेंट रहता है। मोल्डिंग सैंड है हमारा, उसमें सिलिका कितना परसेंट रहता है? 70 to 85% सिलिका सैंड होता है, ठीक है। 10 to 20% जो हमारा क्ले होता है। देखिए क्ले जो है दो टाइप का होता है, एक बेंटोनाइट और दूसरा केलोनाइट, ठीक है। क्ले मटेरियल जो है वो दो टाइप का होता है, बेंटोनाइट और केलोनाइट, और इसका कंपोजिशन 10 to 20% होता है, ठीक है। थर्ड जो है मेरा वाटर है, ये मैक्सिमम 8% तक होता है, वो 2 to 8% वेरी करता है, ठीक है। और लास्ट में हमारे कुछ एडिटिव्स मिक्स करते हैं, रेजिन बाइंडर होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक रेजिन बाइंडर। ये एडिटिव्स जो है वो 1 to 6% वेरी करते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 1 to 6%। तो ये हमारा मोल्डिंग सैंड का कॉम्पोजिशन है। क्या है? मोल्डिंग सैंड कॉम्पोजिशन, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये मोल्डिंग सैंड का पूरा कॉम्पोजिशन है। क्या क्या है? वाटर है, एडिटिव्स है, मोल्ड सिलिका सैंड है मेरा, और क्ले है। वाटर 70 to 85% होता है। फिर हमारा क्ले 10 to 20% एंड 2 to 8% क्या होता है? वाटर होता है, और एडिटिव 1 to 6%, ठीक है। इस कंपोजिशन को आपको याद रखना है। और क्ले दो टाइप का हो सकता है, एक बेंटोनाइट, मैक्सिमम केलोनाइट, ये दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे पार्ट को कास्टिंग के जो जितने भी पार्ट हैं, जैसे क्या था, पैटर्न था, मैंने आपको बताया टाइप ऑफ पैटर्न क्या होता है, पैटर्न क्या है, मोल्ड बॉक्स बताया था, मोल्ड बॉक्स कितने तरह का है ये भी डिस्कस किया आपसे, ठीक है। उसके बाद कास्टिंग टूल था, वो भी मैंने आपको बताया। लास्ट जो है मोल्डिंग सैंड है, इसका मोल्डिंग सैंड का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कितने तरह के हमारे पास मोल्डिंग सैंड जो है, ये भी टाइप ऑफ बहुत तरह के मोल्डिंग सैंड होता है, वहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट उतना डिटेल में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ही बताया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिवनेस। क्या है? रिफ्रैक्टिवनेस। देखिए रिफ्रैक्टिवनेस क्या है? मोल्डिंग सैंड का ऐसा प्रॉपर्टी जो उसके एबिलिटी को बताता हो कि ये कितना टेम्परेचर झेल सकता है, कितना टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर सकता है और वो बर्न न करे, कितने टेम्परेचर तक वो बर्न नहीं करता है, कितने टेम्परेचर तक वो मोल्डिंग सैंड अपना वर्किंग में रहता है, वो है रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखिए इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे, एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेटल विदाउट बर्न। बिना बर्न किए हुए मोल्डिंग सैंड जो है हमारा कितने टेम्परेचर तक काम करता है, वर्क करता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? आपको रिफ्रैक्टिवनेस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की। देखिए कुछ मटेरियल के रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर को हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है, देख लेंगे कि रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर हमारा कौन कौन सा है। देखिए सिलिका के लिए, सिलिका सैंड जो है उसका रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर 1710 डिग्री होता है। कितना होता है? 1710 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सिलिका सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर 1710 डिग्री होता है। उसी तरह सिरामिक का रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। ये 3500 डिग्री सेल्सियस तक बर्न नहीं करता है। सिलिका सैंड को इसके बाद हीट करेंगे, अगर इसका टेम्परेचर 1710 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो वो बर्न कर जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा रिफ्रैक्टिवनेस, और ये सब रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर है। रिफ्रैक्टिवनेस क्या? टेम्परेचर, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो परमिएबिलिटी। ये सिलिका सैंड की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो देखिए परमिएबिलिटी क्या होता है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। सिल्क परमिएबिलिटी क्या होता है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड का जो बताता है कि मोल्डिंग सैंड अपने से हो करके गैसेस को कितना पास कर रहा है, ठीक है। इसको हम परमिएबिलिटी नंबर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिएगा हमारे पास कोई स्पेसिमेन है, हम मोल्डिंग सैंड को लिए हैं और ये हमारा मोल्डिंग सैंड है, क्या है, ये मोल्डिंग सैंड है, ये मोल्डिंग सैंड है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहीं से सिलेक्ट किए हैं, इसी में रहने देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, हम एयर को पास कराएंगे, एयर को पास कराएंगे, ठीक है। इस जो स्पेसिमेन का, इसको मानेंगे हम कि ये क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट का स्पेसिमेन है। हम इस सैंड का, मोल्डिंग सैंड का क्या निकालना चाहते हैं, परमिएबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो इसको मानते हैं कि इसका हाइट h है और डाया d है, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल, ये वही सिलेंडर है जो मोल्डिंग सैंड से बना हुआ है, ठीक है। मैंने अलग आपको दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एयर पास होगा, एयर का कुछ अपना प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ से इस स्पेसिमेन का वॉल्यूम हम कितना बोल सकते हैं, कितना होगा, π/4 d²h, और ये वॉल्यूम एक्सपेरिमेंट के टाइम फिक्स होता है, कितना होता है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये हाइट भी ऑलमोस्ट सेम होता है, जो h = d लेते हैं 5.08 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम इतना हाइट ले लेते हैं जनरली, ठीक। अब इससे क्या करेंगे, कुछ मिनट तक इस एयर को कुछ प्रेशर से, मान लेते हैं वो प्रेशर क्या है, P है, ठीक है, वो प्रेशर मेरा P है, ठीक है। कुछ प्रेशर से पास कराएंगे, ये डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। और इसका कुछ एरिया भी होगा अपना, जिस एरिया से हम पास करा रहे हैं वो समझ रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो ये कितना एयर को अपने से होकर के पास कर रहा है, इसको हम एक नंबर से डिफाइन करते हैं, जिसको हम परमिएबिलिटी नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी एक मोल्डिंग सैंड का ऐसा प्रॉपर्टी है जो अलाउ करता है कि गैसेस को और एयर को अपने से होकर के पास करने के लिए, ठीक है। परमिएबिलिटी is the ability of molding sand to allow the gases to escape through the molding sand is known as permeability. It is expressed in permeability number. और permeability number क्या होता है, permeability number को हम Pn से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला VH/P होता है। क्या होता है, VH/P80। और ये T जो है हमेशा हम मिनट में लेते हैं, क्या, मिनट में लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, P प्रेशर डिफरेंस है, और V वॉल्यूम है, और H हाइट है, हाइट ऑफ द स्पेसिमेन। जनरली ये 5.8 सेंटीमीटर लेते हैं, और वॉल्यूम जो है 2000 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक एक करके, वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन इज 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
इतना एयर पास करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हाइट ऑफ सिलेंडर है स्पेसिमेन का, सिलेंडर स्पेसिमेन वो 2 इंच है, जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद 5.08 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये हमारा प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑफ एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन, इसके बीच का प्रेशर डिफरेंस है एयर का। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से डिनोट करेंगे, π/4 d² ले लेंगे, ठीक है। और टाइम जो है वो मिनट में हमेशा कैलकुलेट करेंगे, कितने मिनट तक एयर सप्लाई करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को नोट करेंगे और इसमें एक लाइन लिख लेंगे, एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू अलाउ द गैसेज टू एस्केप थ्रू द मोल्डिंग सैंड, ठीक है, इज नोन एज परमिएबिलिटी और इट इज एक्सप्रेस्ड इन परमिएबिलिटी नंबर, ठीक है, एक्सप्रेस बाय परमिएबिलिटी नंबर। ये हमारा परमिएबिलिटी नंबर है जिसको हम VH/P80 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद